ऐसा ना हो कि आपका पुतला सिर्फ एक बार जलाया गया हो, ऐसा कोई दिन ना आ जाए कि हर साल आपका पुतला जलाया जाए इन्हीं शब्दों के लेकर। तो उन्हें क्षमा मांग लेना चाहिए। और मैं अपने पिछड़े समाज को जगाने के लिए, पिछड़ा दलित परिवार को जगाने के लिए कहता हूँ कि आप लोग अम्बेडकरवादी बनिए। अम्बेडकरवादी बनने का मतलब ये है कि वो जो चाहते थे बाबा साहब, उन रास्तों पे चलना चाहिए। इसलिए पिछड़े दलित समाज को जगाने के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि अरे असली अजोर होई कहिया, असली अजोर होई कहिया, अब जागा पिछड़ा दलित भइल भोर हो कि असली अजोर होई कहिया, कि केहू कत खात खात पेट फट जाता, अब केहू तक खाए बिना भैया मर जाता, कि असली अजोर होई कहिया, अब लामबंद होके घूमे चारों ओर हो कि असली अजोर होई कहिया। शाह जी हैं गृह मंत्री, बरगला गए हैं, बौखला गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ज़्यादा सत्ता हम लोगों का चलने वाला नहीं है। हम लोगों की करनी हिंदुस्तान जान चुका है, अब ज़्यादा दिन हम लोग चलने वाले नहीं हैं, इसलिए वो बरगला रहे हैं। और इसके पहले चुनाव में वो घूम घूम के लोगों को बता रहे थे कि अरे नहीं नहीं, आप किसी को वोट मत दीजिए, आपका संविधान खतरे में है, हमें और आपको भटकाने का काम कर रहे हैं कि ये खतरे में है, वो खतरे में है। मैं बताना चाहता हूँ इस लाइन के माध्यम से कि ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। आप बताइए हिंदू कैसे खतरे में है? घूम घूम के हर जगह सिर्फ ये बताया गया कि हिंदू खतरे में है। कैसे हिंदू खतरे में? जिस 5 किलो राशन पे इतना गुमान, अरे इतना गुमान, हाँ हाँ इतना गुमान, अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान, और 5 कुंटल साढ़ चरस जनता परेशान। योगी बाबा कौन मुद्दा पे लड़बा चुनाव, योगी बाबा। ये गीत हमने गाया था। और ये जो लाडो लाइव दुनिया, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िला में हूँ। और उत्तर प्रदेश के अगर भदोही ज़िला में देखा जाए, बिरहा के युवा स्टार कलाकार विष्णुराज यादव जी हमारे बड़े भैया हैं, और इनका गाना एक वायरल हुआ था 5 किलो राशन। इन्हीं का मुख्य गाना इन्हीं का था। गाने वाले के लिए बहुत लोग इनका गाना गा दिए हैं चुरा के, वो बात अलग है, बाकी मेन गाना इन्हीं का, असली गाना इन्हीं का है। आइए इनसे बात करते हैं। और इस समय चल रहा है जो अम्बेडकर अमित शाह गृह मंत्री जी के द्वारा अपशब्द बयान, इस पर कुछ चर्चा करते हैं। आइए बने रहिए, इनसे बात करते हैं। भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं जो इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, लाडो लाइव दुनिया के माध्यम से, तो सभी हमारे जितने दर्शक हैं सभी को हृदय की अनंत गहराइयों से अनंत आभार करता हूं। और सबसे पहले सभी से प्रार्थना कर लूं कि जितने लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो चैनल चला रहे हैं हमारे दोस्त जो है, वो कई कलाकारों को जो है चैनल के माध्यम से लाने का काम करते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और हो सके तो एक शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जी 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 भैया, इतने दिन के बाद मिले हैं, क्या कहेंगे? अभी इस बिरहा लाइन में जो आए हैं, एक गाना आपका वायरल हुआ था 5 किलो राशन। जी, मेन आपका गाना था ना? जी 5 किलो राशन गाना। देखिए, मैं हमेशा जो है सच की आवाज़ को मंच के माध्यम से बुलंद करता हूं। और वो गाना जब मैंने गाया तो बहुत सारे कलाकार उस गाने को कॉपी किए, गाने लगे। कोई कलाकार तो ऐसा भी था जो ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे, लेकिन मेरे गाने की वजह से, मेरा सौभाग्य है, मेरे गाने की वजह से वो स्टार बन गए, उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कुछ लोगों ने कहा कि जब आपका गाना है, क्योंकि मैं कोई भी गाना जब लिखता हूँ, जब मैं कोई भी गाना गाता हूं तो उसे फेसबुक या ईमेल के माध्यम से सेव कर लेता हूं। उसमें डेट भी होता है कि ये गाना सबसे पहले मैंने जो है गाया है। तो उस गाने को जब गाया तो लोगों ने कहा कि आपका गाना हर कोई गा के स्टार बन रहा है, तो क्यों ना आप किसी के ऊपर FIR कर दीजिए। हमने कहा यार, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे गाने की वजह से अगर किसी का रोजी रोटी चल रहा है तो मैं बिल्कुल किसी के ऊपर FIR नहीं करूँगा। और यह गाना एक ऐसा गाना था जो हिंदुस्तान में जो आज जो भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्ट सरकार के बुलंदियों को, उनके जो है चाल था, जो चाल चल रहे थे, उनके चाल को बदलने का काम इस मेरे गाने ने किया था। उनका मुद्दा ख़त्म करने का काम मेरे इस गाने ने किया था। अच्छा, कैसे दिमाग में आपके आया कि मैं
5 किलो राशन आपने लिख दिया, आप ही लिखे थे? जी जी, ये गाना मैं लिखा था और हमारे ग्राम सभा के, हमारे जिले भदोही जिले के इकलौते ऐसे ग्राम प्रधान जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया, आदरणीय रामधनी यादव, जोरई नरेश जी, दोनों जन ने बैठ के इस गाने का जो है लोकेशन हमने सेट किया था। ये गाना कोई गाना बनाया नहीं गया है, ये तो मैंने जनता का दर्द और सच पूछूं तो अपना दर्द, गरीबों का दर्द इस गानों में हमने शामिल किया था जो है जी। और ये गाना कोई गाना नहीं है, जो हिंदुस्तान के 100 करोड़ आबादी, 100 करोड़ से ज़्यादा रहने वाले लोगों का दर्द है ये गाना क्या था, मैं एक लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। जरूर। गाना था अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान, अरे इतना गुमान, हाँ इतना गुमान, अरे 5 किलो राशन पे इतना गुमान, और 5 कुंटल साढ़ चरस जनता परेशान, योगी बाबा कौने मुद्दा पे लड़बा चुनाव, योगी बाबा। ये गीत हमने गाया था और ये जो हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे संसार को यह संदेश देने का काम इस गाने ने किया था कि आज हिंदुस्तान को 5 किलो राशन की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता है। आज हिंदुस्तान को रोजगार की अवस्था है। आज हिंदुस्तान सबसे, इसके पहले 10 साल के पहले देखा जाए तो जो बेरोजगारी दर परसेंट थी 11% थी, 11% लोग बेरोजगार थे इसके पहले वाली सरकार में, और आज 10 सालों में देखा जाए तो आज 70% हिंदुस्तान बेरोजगार है, 50% से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। और उसके जवाब में सरकार कहती है कि पकौड़ा तल लो, उसके जवाब में सरकार कहती है कि जलेबी छान लो। बताइए, एक MD किया हुआ व्यक्ति, MBA किया हुआ व्यक्ति पकौड़ा कैसे छानेगा बताइए? पकौड़ा तो नहीं पड़ा आदमी भी छान सकता है। हाँ, तो उसके लिए क्या डिग्री है? उसके लिए क्या डिग्री? अब आपने तैयारी करके, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि 10 सालों से लगातार उनकी सरकार है, आगे भी वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, यानी कि 15 साल लगातार, 20 साल, 25 साल लगातार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। और हमारे नौजवान जिसके दम पे हिंदुस्तान टिका हुआ है, उन नौजवानों को सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहे हैं। जी। अपना तो 15 साल सो गया प्रधानमंत्री, और भाई अगमो वो नहीं चाहते हैं, जब से जिया था सोचा था तब से हमारा प्रधानमंत्री रही। और मेरे नौजवान जो देश के भविष्य हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, जो बॉर्डर पे खुद को मिटाने का साहस रखते हैं, हिंदुस्तान के लिए अपना परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चों को छोड़कर बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, उनके लिए सिर्फ 4 साल की नौकरी। इतना अन्याय क्यों? तो मैं गीतों के माध्यम से, कोई गीत नहीं लिखता है विष्णु यादव, ये विष्णु यादव जनता का दर्द आप लोगों के बीच में रखने का काम करता है। अच्छा, इसमें गृह मंत्री जी एक आप शब्द बोले हैं कि क्या अम्बेडकर रहते हो संसद में, इस पर काफ़ी बवाल मचा है, इस पर आपका राय क्या है? क्या वो सही बोले हैं कि गलत बोले हैं? मैं आपको बता दूं, वो बहकाने के लिए, जनता को बरगराने के लिए, देखिए 2027 का जो चुनाव आने वाला है वो हिंदुस्तान के भविष्य को तय करेगा। और जो हमारे अमित शाह जी हैं गृह मंत्री, बरगला गए हैं, बौखला गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब ज़्यादा सत्ता हम लोगों का चलने वाला नहीं है। हम लोगों की करनी हिंदुस्तान जान चुका है, अब ज़्यादा दिन हम लोग चलने वाले नहीं हैं, इसलिए वो बरगला रहे हैं। और इसके पहले चुनाव में वो घूम घूम के लोगों को बता रहे थे कि अरे नहीं, आप किसी को वोट मत दीजिए, आपका संविधान खतरे में है, हमें और आपको भटकाने का काम कर रहे हैं कि ये खतरे में है, वो खतरे में है। मैं बताना चाहता हूँ इस लाइन के माध्यम से कि ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। आप बताइए हिंदू कैसे खतरे में है? घूम घूम के हर जगह सिर्फ ये बताया गया कि हिंदू खतरे में है। कैसे हिंदू खतरे में? जिस हिंदुस्तान में 140 परमाणु बम बनाए गए हों, वह हिंदुस्तान खतरे में कैसे हो सकता है? जिस हिंदुस्तान के पास लाखों करोड़ों ऐसी सेना है जो हिंदुस्तान की रक्षा करती है, वो हिंदुस्तान खतरे में कैसे है? हिंदू खतरे में नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना हिंदुस्तान खतरे में है। सच तो ये है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। और इसलिए जो आपने देखा कि अम्बेडकर उनका जो कहना था, जो लैंग्वेज था, वो हिंदुस्तान के भगवान कहे जाने वाले, जिसके बदौलत से वो भी चल पा रहे हैं, जिसकी बदौलत से वो भी आगे चल पा रहे हैं। नहीं तो वो पार्टी ज्वाइन जरूर करते, लेकिन गृह मंत्री कभी नहीं बनते अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता। क्योंकि जो पहले गृह मंत्री था वो आजीवन गृह मंत्री रहता, उसका लड़का गृह मंत्री बनता, फिर उसका लड़का गृह मंत्री बनता, उनके नाती पोते। अगर आज अमित शाह भी गृह मंत्री हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के संविधान की देन है, जो हिंदुस्तान के भगवान की देन है। और जगह जगह उनके पुतले भी जलाए जा रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं, चप्पल से भी मार रहे हैं, और आने वाले समय में लगता है कि अब देखिए जनता एकदम बौखला गई है।
देखिए, वो तो साफ कह रहे हैं पुतले उनके जलाए गए और उन्हें तो क्षमा मांग लेना चाहिए था, लेकिन गलती तो उनकी ऐसी थी जो 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाला यह हिंदुस्तान उन्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए था। अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू उनका देखा, वो बोल रहे थे कि मेरे माफ़ी मांगने से क्या होगा, आने वाले 15 से 20 सालों में भी दलितों की हालत वही होने वाली है जो हम लोग चाहते हैं। खुला बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र ऐसा सिस्टम बनाया है कि दलितों का विकास वो नहीं देखना चाहते, नौजवानों का विकास वो नहीं देखना चाहते। सिर्फ जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि रावण ब्राह्मण था, रावण ज्ञानी था, उसके अंदर कमी इतनी थी कि अहम था और इसलिए उसका विनाश हुआ। आज हिंदुस्तान में हर साल उसको जलाया जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका पुतला सिर्फ एक बार जलाया गया हो, ऐसा कोई दिन ना आ जाए कि हर साल आपका पुतला जलाया जाए इन्हीं शब्दों के लेकर। तो उन्हें क्षमा मांग लेना चाहिए और मैं अपने पिछड़े समाज को जगाने के लिए, पिछड़ा दलित परिवार को जगाने के लिए कहता हूँ कि आप लोग अम्बेडकरवादी बनिए। अम्बेडकरवादी बनने का मतलब ये है कि वो जो चाहते थे बाबा साहब, उन रास्तों पे चलना चाहिए। इसलिए पिछड़े दलित समाज को जगाने के लिए एक लाइन कहना चाहूँगा कि अरे असली अजोर होई कहिया, असली अजोर होई कहिया, अब जागा पिछड़ा दलित भइल भोर हो कि असली अजोर होई कहिया, कि केहू कत खात खात पेट फट जाता, अब केहू तक खाए बिना भैया मर जाता, कि असली अजोर होई कहिया, अब लामबंद होके घूमे चारों ओर हो कि असली अजोर होई कहिया। आज के सरकार में मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जो चल रहा है, आने वाली सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, अगर वो गलत है तो उसका भी विरोध हम गायक कलाकार पूरी टीम के साथ आज भी विरोध किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। मुझे लोग धमकियां देते हैं कि गोलियों से उड़ा दिए जाओगे, मार दिए जाओगे। मेरे पास इस समय कुल मिला के आप मेरे ज़िले के किसी भी कलाकार से पूछ लीजिए, 4 FIR है। लोगों ने धमकियाँ दिया कि उड़ा दिया जाओगे। हमने कहा धमकी देते हैं आपको? इस तरह का गाना आप मत गाइए। अच्छा। हाँ, जैसा वो चाहते हैं। पहले तो मुझे मिलाने की कोशिश किए, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए का ऑफ़र दिए कि मेरे लिए गाओ। जब हमने इनकार किया तो आज भी मुझे धमकियां देती है। हमने कहा कि आप धमकी दे दो, मुझे मेरे सीने पे गोलियां चला दो, लेकिन मेरे सीने पे गोली लगने के बाद मेरे खून का एक एक कतरा ज़मीन पर गिरने के बाद भी सच बोलते हुए आगे बढ़ेगा। मुझे मरने का अफसोस नहीं है, लेकिन जब तक जिंदा हूँ तब तक सच और सिर्फ सच बोलता रहूँगा और सिर्फ सच गाता रहूँगा। तो इसलिए मैं समाज को जगाना चाहता हूँ कि जागिए, आगे की ओर आइए और आगे बढ़िए। और सरकार चाहे जो कोई भी हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ़ रहिए, अत्याचार के खिलाफ़ रहिए, बलात्कार के खिलाफ़ रहिए। सबसे ज़्यादा बलात्कार अगर हुआ है परसेंटेज तो इसी सरकार में हुआ है। सबसे ज़्यादा मर्डर अगर किसी सरकार में हुआ है आज़ादी के बाद तो इसी सरकार में हुआ है। और बाकी सारा कुछ बात जनता जानती है, जनता जाग चुकी है। जनता को अब ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, ये थे गायक विशुणराज यादव जी और सच बताए हैं। सच के लिए बता रहे हैं भैया कि हमको धमकियाँ भी मिलती है और सच से कभी डरते नहीं हैं बताने में, और बहुत अच्छी बात बताए हैं। और इनका सुझाव कैसा लगा आप लोग ज़रूर अपना राय दीजिए और कमेंट में बताइए। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ भैया।